शेतकरी कृषि मेला व किसान भाइयों की टीवी अखबार से खबर मिलना, प्रगति के रास्ते और कार्यक्रमों के वीडियो लगभग 150 तक हमारे पास जमा है। यंत्र, खुराक, बीजों की बढ़ोतरी के विषय बहुत ज़्यादा है। उसके आगे थोड़ा शॉर्टकट मार के एक मुख्य विषय हमने आज लिया है। हमारे जलगांव शहर में खानदेश महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर ऑल इंडिया अखबार के वार्ताहर श्री विशाल चड्ढा साहेब से, जिनसे मुलाकात में उन्होंने कुछ टिप्स नोट किए, और दूसरे दिन वह अखबार श्री अनिल गुप्ता सर, उन्होंने वे जहाँ पर थे, मुझे धुंधला सा याद है कि वे मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में थे। उनकी पहचान आप गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। वहाँ खानदेश महोत्सव से लेकर दिल्ली राजधानी तक वे बहुत से व्यक्तियों को अच्छे से पहचानते हैं, और हिंदी अंग्रेजी में हमारी पहचान वहाँ के व्यक्तियों से वे कराते थे। मुझे नेशनल पुरस्कार तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और प्रमिला ने किया हुआ कार्य कितना पावरफुल है, यह उन्होंने किस प्रकार से सामने लाया, यह उनका काबिले तारीफ काम कुछ इस प्रकार से है कि उस दिन मैं जलगांव शहर के बस स्टैंड तरफ गया था, और श्री प्रवीण सर, जिनका मुझे फ़ोन आया कि प्रोफेसर श्री अनिल गुप्ता जी हमारे यंत्र वगैरह देखने आए हैं और मुझे तुरंत बुलाया है। फिर तुरंत रिक्शा करके जो शॉप हमें दिया गया था, मैं वहाँ पर आया। मुझे फ़ोन पर बताया गया था कि सर विमान से आए हैं। मुलाकात करके तुरंत वापस जाने वाले हैं। फिर नमस्कार वगैरह करके मुझे पास बिठाकर उन्होंने मराठी या हिंदी में हम बोले ऐसा सवाल किया। फिर मैंने मराठी चुना। उनका पहला सवाल था कि सर्जा गाड़ी कैसे सूझी। तो हाथ का यंत्र कोल्पा मैंने टीवी में देखा था, उससे प्रेरणा मुझे मिली, ऐसे मैंने कहा। फिर पानी के यंत्र का पूछा कि यह क्यों बनाया, लाइट नहीं है क्या? तो लाइट 14 पोल दूर हमारे खेत से मेहरगांव शिवार में है, और उतने पोल मैं खरीद नहीं सकता, और उनकी डीपी पर लोड फुल है, ऐसा इंजीनियर साहब कहते हैं। फिर बकरियों को हरा चारा मिले इसलिए बनाया। फिर प्रमिला का विषय बताया। फिर तब जो मेन पॉइंट था हमें समझ में नहीं आया था, उसे श्री गुप्ता जी ने सामने लाया। उन्होंने कहा कि जो यंत्र अखबारों में छपे हैं उन तक पहुंचने के लिए रास्ते से जो कपास का खेत लोगों को फिर वार्ताहर को नज़र आया, वह खेत और प्लान प्रमिला का है। तो पहले उसे देखा गया, और एकदम से 2 एकड़ खेत पर रिस्क लेना आसान काम नहीं है। 100-200 पन्नियों में बीज लगाकर भी प्रयोग हो जाता है। मेरे खुद के हिस्से की खेती का क्षेत्र
उन्होंने पूछा था तो 2 एकड़ मैंने बताया था। तो इतनी मेहनत और रिस्क लेने वाली क्या यहाँ पर प्रमिला आई है? तो उस दिन खानदेश महोत्सव का चौथा दिन था। डीजे वगैरह 200 शॉप सब देखने लायक था। तो गांव के 10 व्यक्ति वहां पर आए थे, लेकिन फोटो में सिर्फ गांव के 2 व्यक्ति नाते से मेरे भांजे हैं। उसमें योगेश और गोमतीलाल वहां उपस्थित थे। तो बुधा मामा फोटो तक नहीं पहुंच पाए। फिर श्री गुप्ता जी ने प्रमिला को मराठी में पहला सवाल किया कि बरसात आने पर बाकी तुम्हारे गांव के किसान कपास के बीज लगाते हैं, तो तुम्हें इन पन्नियों में कपास के बीज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर प्रमिला ने बोला कि जिस दिन पहली बारिश आती है, अगर वह बारिश जमीन को एक बिल्लास के आकार का भिगोती है, तो जमीन के अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर निकल पड़ते हैं। जो बीज वो खाते हैं 4-5 दिन बाद में समझ आता है। फिर उस जगह पर बीज लगाकर उस पर अगर बरसात नहीं आई तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कभी कभी तीसरी बार बीज लगाकर भी पौधा बच जाता है। तो दिवाली नाग दिवाली के आखिर तक वो पहली फसल के मुकाबले 1 रुपए के मुकाबले 20 पैसे जितना ही पनपता है। मेहनत और जमीन के हिसाब से हमारे तरफ आयरानी में कहावत है जो प्रमिला ने नहीं बताई थी, लेकिन हालत कभी कभी किसान भाइयों की ऐसी हो जाती है कि 7 ज्ञातनी 5च राहनात। तो प्रमिला ने बताया था कि 7 एक बीघे में से कभी कभी 5 एक बीघा जमीन बच जाती है, फसल बच जाती है। छोटी और लेट लगाई हुई फसल ठंडी के चपेट में आकर लाल पत्ते बनकर सूख जाती है और कैलेंडर के हिसाब से 7 जून से पहले सूखी जमीन पर अगर हम बीज लगाते हैं तो फिर पहली बरसात कम आने पर 1 इंच जमीन भीगने पर बीज भीग जाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद बरसात रुकने पर 80-90% बीज और मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए 1000 पन्नियों में बीज लगाने का निर्णय मैंने लिया कि उसे कीड़े का धोखा नहीं रहता है। फिर हमें पता चला कि पन्नियों का लगाया पौधा नहीं मरता है। उस प्रयोग को हमने 25 मई तक कर लिया। फिर समझ में आया कि विचार कार्य को जीतने की पहली सीढ़ी है। फिर शुरुआत दूसरी, फिर आंखों को अपने आप अगला पिछला विषय स्पष्ट दिखने लग जाता है। तो इस विषय को प्रमिला ने वहाँ पर उसकी भाषा में बताया था। उसे और मुझे दोनों को श्री गुप्ता जी ने हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर हमने उनके पैर छुए। उन्होंने सब विषय लिख लिया। फिर प्रोफेसर श्री अनिल गुप्ता सर जी
एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मेरे एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया, ऐसा कहकर खुश होकर फिर मिलेंगे कहकर गए। धन्यवाद।